नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको ऐसी तांत्रिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी है। एक बार इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला। जी हाँ, और मैं जिस तांत्रिक जड़ी बूटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वास्तव में हैरान कर देने वाली है भाई। जी हाँ, इस तांत्रिक जड़ी बूटी के द्वारा मनुष्य पानी को रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जिस तांत्रिक जड़ी बूटी या तांत्रिक वनस्पति की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पहले सिद्ध किया जाता है मंत्र से, और वह कौन सा विशेष मंत्र है वो भी मैं बताऊंगा। पूरी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा, और आपको ये जानकारी सुनकर के ताजुब होगा कि क्या सचमुच ऐसा होता भी है या नहीं होता। दोस्तों बहुत ही रहस्यमयी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सही से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी सही से सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य तांत्रिक वनस्पतियाँ, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ एवं आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ एवं तांत्रिक साधनाएं एवं तांत्रिक पशु पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूं, और कई प्रकार की दिव्य रहस्यमय तांत्रिक जानकारियां देता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको ये पौधा ना मिले, ये तांत्रिक जड़ी बूटी ना मिले, तो आप इसका बीज लगा करके भी जो है इसको उगा सकते हैं। और इस तांत्रिक जड़ी बूटी के बीजों का लिंक भी मैं चैनल के, जी हाँ दोस्तों, अपने चैनल के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, और उस लिंक पर क्लिक करोगे आप जो है सीधा मेरे लिंक के द्वारा दिए गए उससे अगर आप मंगाओगे तो आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों इस रहस्यमय तांत्रिक जड़ी बूटी का नाम है सफेद गुंजा का पौधा। जी हाँ दोस्तों, सफेद गुंजा बड़ा ही चमत्कारी दिव्य होता है। वैसे तो इसके कई आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, परंतु दोस्तों इसके जो तांत्रिक फायदे हैं हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके प्रयोग से मनुष्य पानी को रोक सकता है, पानी के अंदर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, हैरान कर देने वाली बात। वास्तव में दोस्तों वनस्पति में बड़ी दिव्य शक्ति होती है। आप जल के अंदर जा सकते हो और आप पानी को रोक सकते हो, और आप जो है आसानी से, जी हाँ दोस्तों, आप पानी में नहीं डूबोगे। जी हाँ, और दूसरी चीज, आप इस तांत्रिक जड़ी बूटी के द्वारा जो है आप एक जादुई काजल बना सकते हो, यानी इससे एक जादुई काजल बनता है। जी हाँ, जिसके प्रयोग से आप अपने आंखों में लगाने से आपकी आंखों की दिव्य शक्ति जो है बढ़ जाती है, और आप जो है धरती में छुपा खजाना आसानी से देख सकते हो। आप किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हो, और जो है आप घटित घटनाओं को, जी हाँ, जो भी घटने वाली भविष्य में घटना होंगी, जो भी या बीती घटना होंगी, या फिर आपको कोई किसी के घर का कोई निशान बताना है कि भैया उसके घर में क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ बता सकते हो। पर कैसे, पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहे आप हमारे साथ। दोस्तों सफेद गुंजा, यानी जो श्वेत गुंजा का जो पौधा होता बड़ा दिव्य होता है, तो सफेद गुंजा के मूल को, जी हाँ दोस्तों, आप यानी इसकी जड़ को जो है आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो है उत्तर मुख होकर, यानी उत्तर दिशा की तरफ मुंह को कर करके इसको उखाड़ना है और उसका रस निकालना है, और उस रस से सफेद, जी हाँ दोस्तों, सफेद सूतों को भावित कर बत्ती बनाकर जलावे। जी हाँ दोस्तों, जो सफेद सूत होता है, आपको पता होगा, बत्ती टाइप, ठीक है, या कपास की बत्ती बना लीजिए, ठीक है, सूतों को भावित करें और बत्ती बनावे। जैसे दोबारा से बता दो, ध्यान से सुनिए, आपको सफेद गुंजा लेना है, जी मतलब सफेद गुंजा का पौधा आपको पहले खोजना है कहाँ पर है, फिर आपको उसको उत्तरा भाद्र नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, उत्तरा भाद्र नक्षत्र में, ये नक्षत्र होता है अंतरिक्ष में, ठीक है, इस टाइम पर इसमें दिव्य ऊर्जा आ जाती है, दिव्य शक्ति आ जाती है। तो आपको इसी नक्षत्र में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जड़ी बूटियों को प्राप्त करने का जो तांत्रिक वनस्पतियां हैं, जो आयुर्वेदिक वनस्पतियां हैं, अगर इसको शास्त्र सम्मत उतारा जाए या प्राप्त किया जाए तो बड़ा दिव्य होता है। तो दोस्तों और तगड़ा फायदा मिलता है। जी हाँ, और कई बार कुछ वनस्पतियां ना मिलने के कारण भी जो है कई बार ये चीजें काम नहीं कर पाती हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी लापरवाही आपको जो है आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी, तो इसलिए ध्यान रखना इन चीजों को।
तो सफेद गुंजा के पेड़ को आपको खोजना है और जो है आपको उत्तराभाद्र नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो है इसको उखाड़ लेना है जड़ समेत, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक झटके में, और नंगे पैर जाएं, ठीक है। और उससे सफेद सूतों को भावित करें, यानी इसके रस से सफेद सूतों को, जो सफेद सूत होते हैं समझ गए होंगे आप, और जो बत्ती टाइप होते हैं या कपास की रुई ले लीजिए, ठीक है, और सफेद सूत मिल जाए तो और अच्छा है। इसके बाद इसको जो है इसके रस में भावित करें, यानी भिगो करके सुखा लीजिए, बत्ती बनावे, और फिर दोस्तों आपको उसको जलाना है। और इसकी कजली यानी इसका काजल ग्रहण करके गौ घृत के साथ अंजन करें, यानी देसी गौ के घी में मिला करके अंजन करें, आंखों में लगाएं। इससे नेत्र संबंधी सभी रोग शांत होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका चश्मा उतर जाएगा। सफेद गुंजा के रस से सभी शरीर को, जी हाँ दोस्तों, सफेद गुंजा के रस से सभी शरीर को अच्छी प्रकार से, जी हाँ, अच्छी प्रकार से लेप करें, और इस प्रकार 7 महीना तक करने से शरीर वज्र के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी अद्भुत शक्ति मिलेगी भाई, आपका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा भाई, सचमुच। अगर आप इसके रस का लगातार 7 महीना तक जो अगर लेप करते हैं पूरे शरीर में, आपका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। इतना दिव्य है सफेद गुंजा। लेकिन ध्यान रखिएगा, विशेष मुहूर्त में लाया हुआ ही काम करेगा, असर करेगा, ठीक है। और अग्नि समूह में भी नहीं जलता, यानी कि, और वह अगर मान लीजिए गलती से कभी ये आग के चपेट में आ गया, ठीक है, आग के चपेट में आ गया या अचानक, ठीक है, तो आप आग में जलोगे नहीं, लेकिन जानबूझकर नहीं जलना, ध्यान रखना, ठीक है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, ध्यान रखना, नहीं तो ध्यान रखिए लाभ की जगह हानि हो सकता है। और एक मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र है ओम वज्र किरणे अग्रतम कुरु स्वाहा, ओम नमो महामाये वहिन्नम रक्षा स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप इसका लेप लगाएंगे तब, ठीक है, अपने शरीर में, और जब इसको प्रयोग करेंगे, ओम नमो महामाये वहिन्नम रक्ष स्वाहा, ये मंत्र भी जपना है, ठीक है। तो अद्भुत काम करेगा, ये दोनों मंत्र का जाप करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, मात्र 7 बार, ठीक है। अद्भुत लाभ मिलेगा, लेकिन ये इसलिए काम करेगा क्योंकि आपने उसको विशेष मुहूर्त में उतारा, जो मैंने बताया। अगर मुहूर्त समझ में ना आए तो आप सीधा क्या करना कि सीधा का सीधा आप जा करके पंडित जी के पास जाना और उससे पूछ लेना कि पंडित जी आप हमें जो है इस नक्षत्र के बारे में बता दीजिए, जिसको हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नाम से जानते हैं, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही इसको उखाड़ना है, तभी ये काम करेगा, ध्यान रखना। और फिर आपको दोस्तों सफेद गुंजा के मूल को प्राप्त करना है और इसको रगड़ना है, पीस लेना है। बाद में इसमें कुसुम, जी हाँ दोस्तों, कुसुम के रस, जी ठीक है, एक पौधा होता है, उसके रस से उसे धीरे से पीस ले में, इसके रस में इसको पीसना है, ठीक है। वो आप सर्च कर लेना इंटरनेट में, पता चल जाएगा, कुसुम का पौधा, ठीक है, इसके रस से। और इसको दोस्तों वर्रे का पौधा भी कहते हैं, के, ठीक है, दोनों नाम से सर्च कर लेना, आ जाएगा। तो के रस से उसे धीरे धीरे से पीसे अच्छे से, ठीक है। और उसे फिर जो है 30 बार, जी हाँ दोस्तों, आपको एक वस्त्र लेना है, ठीक है, सूती का मिल जाए बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं तो खादी का बढ़िया है, ठीक है। तो सूती या खादी का, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो सूती का वस्त्र लीजिए और उसको इसमें भिगोना, रंजित करना, यानी इसको भिगोना है। कितनी बार? 30 बार। इसी के रस में प्रक्रिया 30 बार दोहरानी है। भिगोना है उसके रस में, फिर सुखाना है, भिगोना है, फिर सुखाना है। जो सूती की साड़ी होती है ना, उस टाइप का वस्त्र होना चाहिए, या फिर जो है सूती की पैजामा कुर्ता बनवा लेना, सबसे बढ़िया। पैजामा कुर्ता बनवा करके, जी हाँ, और एक जो है टोपा टाइप पतला कपड़ा भी बनवा लेना, जिससे चेहरा ढक सके और आंखों के पास और नाक के पास से जो है जगह रहे, ताकि वो बाहर दिखे। समझ गया ना बात मेरी? तो आप पैजामा कुर्ता बनवा लेना सूती का, और फिर इसको इसमें भिगोएं 30 बार, भिगोएं फिर सुखाएं, भिगोएं फिर सुखाएं, ठीक है। और इसको फिर फटकार लें जब सूख जाए, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही आपको ये 30 बार प्रक्रिया दोहरानी, बड़ा दिव्य है भाई। और फिर इस वस्त्र को आप धारण करने से अगाध, यानी जल की भी थाव लगा लेता है। यानी दोस्तों आप जल में चल सकते हो, आपको जल डुबो नहीं सकता, ध्यान रखिए। आप पानी के अंदर जा सकते हो, आप जो पानी को रोक सकते हो। और दोस्तों एक मंत्र है जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय जलम स्तंभ ठह ठह पारह, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बड़ी ही दिव्य है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, जो मैंने ये वाला बताया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर भी दिख रहा होगा, देख लेना आप, ठीक है। तो बड़ा ही दिव्य है दोस्तों, ठीक है। और इससे दोस्तों क्या होता है, इससे जो है जल स्तंभ करता है।
और पुष नक्षत्र में सफेद गुंजा के मूल को विधि पूर्वक उखाड़कर मही साक्षी नामक एक पौधा होता है, इसके रस में अच्छी प्रकार से पीसकर मधु के साथ जी हाँ, शाम के समय शिवालय में पूजा करने के बाद दोनों आंखों में 6 मास तक अंजन करने से मनुष्य निधि को देखता है। जी हाँ दोस्तों, निधि को देखता है, जो मैंने शुरुआत में बताया था, निधि को देख लेता है और वो सारे काम करता है, जो हर चीज़ वो बता देता है उसके बारे में। ठीक है, आगे पीछे बीती हुई घटना, हर चीज़। तो दोस्तों फिर वह साधक बन जाता है। बड़ा दिव्य है, इसका प्रयोग करिए, लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।